नमस्कार स्टूडेंट्स, देखिएगा अपनी एक्सरसाइज चल रही है 8वीं और 8वीं एक्सरसाइज के हम प्रश्न संख्या 8 पर आ चुके हैं। और बेटा आपका 8वां प्रश्न है कि 25 मीटर एक ऊंचे एक स्तंभ से, देखिएगा आपको एक स्तंभ दिया गया है जिसकी ऊंचाई है 25 मीटर। जैसे कि ये वाला एक स्तंभ है और स्तंभ की ऊंचाई है 25 मीटर। ए बी एक स्तंभ है और इस स्तंभ की ऊंचाई है 25 मीटर, जहां इस स्तंभ का शीर्ष बिंदु बी है और पाद बिंदु ए है। आगे प्रश्न है कि इस स्तंभ के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण तथा मीनार के पाद का अवनमन कोण समान है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिएगा बेटा, आपको एक स्तंभ दिया गया है और इसके सामने एक मीनार दी गई है। अब यहाँ आपको क्या दिया गया है कि आपकी मीनार है सी डी, जहाँ मीनार का शीर्ष बिंदु डी है वह मीनार का पाद बिंदु सी है। अब प्रश्न आपका क्या बोल रहा है कि इस स्तंभ के शीर्ष से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण और मीनार के पाद का अवनमन कोण बराबर है। तो आपको ज्ञात क्या करना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ आपको दिया गया है कि मीनार के शीर्ष बिंदु से स्तंभ के शीर्ष बिंदु से मीनार के शीर्ष बिंदु का उन्नयन कोण आपका बन रहा है थीटा, और यहाँ से अवनमन कोण भी कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है। मतलब कि प्रश्न ये बोल रहा है कि आपका एक स्तंभ है, इधर एक मीनार है और इस स्तंभ के शीर्ष से मीनार के शीर्ष से आपका उन्नयन कोण है वो इसके पाद के उन्नयन कोण के बराबर बन रहा है। अर्थात अगर मैंने ये थीटा मान लिया तो ये भी आपका क्या होगा, थीटा होगा। माना स्तंभ है आपका ए बी व मीनार सी डी है। आपका स्तंभ क्या है, ए बी है, वह मीनार क्या है, सी डी है, जहां स्तंभ की ऊंचाई ए बी बराबर है 25 मीटर व मीनार की ऊंचाई यहाँ ये उन्नयन कोण, यहाँ मैं ई मान लूं पॉइंट, सी डी बराबर है सी ई प्लस में ई डी। बेटा यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है। देखिएगा, ये वाला आपका स्तंभ है, इसकी ऊंचाई यहाँ से लेकर यहाँ तक है 25 मीटर और ये वाली आपकी मीनार है सी डी, जो कि सी ई प्लस में सी डी ई है। अब आप मेरे को ये बताइएगा, ये और ये दूरी आपस में बराबर है कि नहीं? तो आपका सी ई भी कितना होगा बेटा, 25 मीटर, और ये मैंने क्या मान लिया यहाँ h मीटर। तो यहाँ कितना आ गया आपका 25 प्लस में h मीटर। बोलिएगा, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या? अब यहाँ आप देखिएगा, ये वाले आपका स्तंभ दिया गया है, ये आपका मीनार दिया गया है, जहाँ स्तंभ की ऊंचाई 25 मीटर है, तो इसके सामने यहाँ C से लेकर E तक भी आपका 25 मीटर होगा, और ये मैंने D से लेकर E क्या मान लिया बेटा, H मीटर। बोलो क्लियर है कि नहीं? और भी कुछ लिखना चाहते हो तो इस टोटल को मान लेना आप। ये आपने अगर स्मॉल h लिखा है, इस टोटल को लिख दिया आपने कैपिटल H, यहाँ से लेकर यहाँ तक है। मतलब कि अगर यहाँ मैं h की बात करूँ तो आपका कितना है, 25 प्लस में h मीटर। आपका टोटल, ये वाली मीनार की टोटल ऊंचाई क्या है, 25 प्लस में h मीटर। और बेटा अपने को मीनार की ऊंचाई तो ज्ञात करनी है ना, कितनी है। तो आपका ये तो 25 दिया है, अगर अपना ये h निकल जाएगा तो मीनार की टोटल ऊंचाई निकल जाएगी। अब देखिएगा आगे फिर लिखोगे, स्तंभ के शीर्ष बिंदु
से मीनार के शीर्ष बिंदु, मीनार के शीर्ष बिंदु का उन्नयन कोण तो आपको पता है ना, मैंने कल भी बताया था आपको, परसों भी बताया था। उन्नयन कोण थीटा व पाद का अवनमन कोण थीटा है। जितना वह शीर्ष के साथ कोण बना रहा है, बिंदु B है, वो जितना बिंदु D के साथ कोण बना रहा है उतना ही कोण C के साथ बना रहा है। बोलिएगा क्लियर है कि नहीं। अब बेटा आप देखिएगा, यदि यहां मैं ये x मान लूं, ये मैंने क्या मान लिया, x मान लिया, तो आपका ये भी कितना होगा बेटा, x होगा। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको कोई डाउट नहीं है, क्योंकि जितनी ये चौड़ाई है उतनी ही तो ये है ना। जितनी दूरी इस स्तंभ की मीनार से है उतनी यहाँ से होगी ना। ये तो आपका क्लियर है। अब सुनिएगा बेटा, अगर मैंने क्या लिया यहाँ कि AC के बीच की दूरी, माना AC के बीच की दूरी x है, x मीटर है, तो आपका BEB कितना होगा बेटा, x मीटर होगा। अब यहां देखिएगा, आपको ये वाला थीटा है तो ये भी कितना होगा बेटा, थीटा, क्योंकि आपके एकांतर कोण है कि नहीं, और एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब आप देखिएगा, नीचे वाला त्रिभुज लेता हूं मैं, त्रिभुज BAC में या ABC में, त्रिभुज ABC में जल्दी से बताइएगा, tan थीटा किसके बराबर है भाई, लंब क्या है आपका AB, और कर्ण के लंब आधार क्या है AC, तो tan थीटा बराबर है, AB आपका है 25 और AC आपका x है। मैंने वज्र गुणा किया, यहां मैं वज्र गुणा किया तो मेरा आ गया x इंटू tan थीटा बराबर आपका है 25 और x बराबर आ गया 25 बटे में tan थीटा। यहां तक उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। x का मान कितना आ गया बेटा, 25 बटे में tan थीटा। यहां तक क्लियर है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, क्योंकि 1 बटा tan थीटा क्या होता है, कोट थीटा होता है। tan कोट का उल्टा होता है, कोट किसका उल्टा होता है, tan का। फिर भी एक बार इसको यही रहने देता हूं मैं। ये वाली समीकरण क्या बन गई, 1। अब ऊपर वाला त्रिभुज लिया मैंने DEB, त्रिभुज DEB में उसी प्रकार मैंने लिया tan थीटा, जो कि आपका ऊपर वाला लंब देखिएगा क्या है, DE, और बटे में आधार देखिएगा, आपका आधार है BE, आपका आधार है BE। अब यहां फिर आपका क्या आता है, tan थीटा बराबर है DE, बोलिएगा कितना है बेटा, H, और BE कितना है, x। फिर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, tan थीटा इंटू x बराबर है h। समीकरण क्या होगी, 2। समीकरण 2 में 1 का मान रखने पर, 1 का मान रखने पर, अब समीकरण 2 में मैं समीकरण 1 का मान रखता हूं तो x का मान कितना है, 25 बटे में tan थीटा। तो बेटा यहां tan थीटा तो आपका पहले ही है, और x की वैल्यू कितनी है भाई, 25 बटे में tan थीटा, और बराबर किसके है बेटा, h के। tan से tan कट गया तो h आपका कितना आ गया, 25 मीटर। h आपका 25 मीटर आ गया। यहाँ h कितना है, 25 मीटर, और अपने को मीनार की क्या निकालनी है, ऊंचाई। तो मीनार की ऊंचाई निकालेंगे, मीनार की ऊंचाई, और बेटा मीनार की ऊंचाई है वो, उसको मैंने किससे प्रदर्शित किया है, कैपिटल H से, और किसके बराबर है, 25 प्लस में स्मॉल h,
25 प्लस में, और छोटे वाला h भी कितना आ गया भाई 25 आ गया, और 25 और 25 कितना आ गया 50 मीटर। अतः इस मीनार की ऊंचाई कितनी है 50 मीटर है। एक बार फिर से थोड़ा रिपीट करते हैं प्रश्न को। आपको यहाँ एक स्तंभ दिया गया है, इसके सामने जस्ट एक मीनार दी गई है, और इस स्तंभ की ऊंचाई आपकी 25 मीटर है, और स्तंभ का शीर्ष है वो मीनार के शीर्ष बिंदु और पाद बिंदु से समान कोण बनाता है। मतलब जब हम पलके उठा के देखेंगे तो ऊपर देखेंगे तो उन्नयन कोण बनेगा, और झुका के देखेंगे तो अवनमन कोण बनेगा। अब प्रश्न क्या बोल रहा है कि जो आपका बिंदु B है ना, जो D और C के साथ, अगर मैं बात करूं D के साथ, तो D के साथ तो भाई उन्नयन कोण बना रहा है, और C के साथ कौन सा कोण बना रहा है अवनमन कोण बना रहा है, और उन्नयन कोण और अवनमन कोण आपस में बराबर है। बराबर का मतलब ये वाला थीटा है तो ये वाला भी कितना होगा थीटा होगा। अब दूसरा आप मेरे को बताइएगा बेटा, ये वाली क्षैतिज रेखा होगी कि नहीं, तो यहाँ थीटा तो ये वाला भी थीटा, और ये आपका एकांतर कोण बना रहा है उन्नयन कोण, ये थीटा है तो ये भी कितना होगा थीटा होगा। अब दूसरा ये मैंने x मान लिया, अगर ये 25 है तो ये भी कितना हो गया 25, और ऊपर वाला क्या है भाई h है, और टोटल मैंने मीनार की ऊंचाई मान ली h मीटर। h ये कैपिटल से प्रदर्शित कर दिया। बोलो क्लियर है कि नहीं। आपको कहीं इसमें डाउट आता है कि सर h 2 बार आ गया तो x मान लीजिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ x है तो y मान लीजिए। अब यहाँ देखिएगा, अब अपने को दो, एक तो समकोण त्रिभुज ये दिखाई दे रहा है, एक ऊपर वाला दिखाई दे रहा है। अगर मैंने ये x लिया है तो ये भी कितना हो गया x हो गया। अब ये नीचे वाला समकोण त्रिभुज लिया tan थीटा लंब बटे में आधार, तो tan थीटा कितना आ गया 25 बटे में x, और यहाँ लिया तो tan थीटा बराबर h बटे में x। अब यहाँ x की वैल्यू कितनी निकली थी भाई 25 बटे में tan थीटा, और यहाँ आपकी कितनी आई है h बराबर कितना है tan थीटा इंटू में x। अब समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रख दिया, 2 में 1 का मान रखेंगे तो h बराबर आ जाएगा बेटा 25 मीटर, और आपकी h बराबर 25 मीटर है, नीचे भी 25 मीटर है, तो टोटल मीनार की हाइट 25 और 25 कितना हो गया 50 मीटर। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट वाला करवाते हैं। अब उसके बाद देखिएगा प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। बेटा उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं। अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दिया करो, वो प्रश्न मैं आपको दोबारा से करवा दूंगा। अब देखिएगा आपका प्रश्न संख्या 9 है, और बेटा आपका 9वां प्रश्न है, एक सीधी छड़ की लंबाई तथा इसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1:3 है। एक सीधी छड़ दी गई है आपको, एक सीधी छड़ दी गई है आपको, और इसकी छाया की लंबाई ये है AB। एक छड़ आपको AB दी गई है और इसकी छाया की लंबाई क्या है AC है, और इसका अनुपात है वो 1:√3 है। 1 कितना है बेटा √3 है। तो बताइएगा सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। तो आपको ये बताना है कि सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। अब सीधी सी बात है, माना छड़ AB है, वह इसकी परछाई AC है, जहां छड़ व इसकी परछाई का अनुपात 1:√3 है। मतलब कि AB आपका 1 है तो AC कितना है √3 है। अब अपने को तो यही ज्ञात करना है ना उन्नयन कोण कितना बनेगा। उन्नयन कोण मैंने क्या मान लिया यहाँ बेटा थीटा। अब मैंने त्रिभुज लिया, त्रिभुज ABC में tan थीटा किसके इक्वल आता है भाई लंब बटे में आधार, मतलब AB बटे में AC। तो आपका tan थीटा बराबर AB कितना है बेटा 1, AC √3। अब उस सारणी को थोड़ा सा याद कीजिए, 1/√3 tan थीटा में किसके बराबर होता है tan 30 डिग्री के बराबर होता है। tan से tan कट गया, थीटा कितना आ गया 30 डिग्री।
अर्थात सूर्य का उन्नयन कोण कितने डिग्री का बन रहा है बेटा, 30 डिग्री का बन रहा है, और यही आपका क्या है, आंसर है। एक बार फिर से थोड़ा रिपीट करवाता हूं कि आपको एक छड़ की लंबाई 1 इकाई दी गई है, 1 मीटर दी गई है जो भी है आपका, और उसकी छाया की √3 दी गई है, अर्थात उस छड़ की लंबाई और छाया का अनुपात 1/√3 है। आपको बताना है कि वह छड़ सूर्य के साथ कितने डिग्री का उन्नयन कोण बना रही है। तो उन्नयन कोण का मतलब मैंने यहाँ कितना मान लिया, थीटा मान लिया, और बेटा लंब बटे में आधार क्या होता है, tan थीटा। तो tan थीटा बराबर लंब बटे में आधार, और लंब आपका 1 है, आधार √3 है, तो 1/√3 tan में किसका मान आता है भाई, tan 30 डिग्री का मान आता है। अब यहाँ tan से tan क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, तो थीटा का मान कितना आ गया भाई, 30 डिग्री आ गया। यही आपका क्या है, आंसर है। अब देखिए इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, आपका प्रश्न संख्या है 10, और 10वां प्रश्न है आपका कि एक पहाड़ी का ढलान क्षैतिज से 60 डिग्री का कोण बनाता है। अब सुनिएगा बेटा, ये मैं यहाँ एक पहाड़ी मान लेता हूँ, एक पहाड़ी है, इसका पाद बिंदु A है और B यहाँ शीर्ष बिंदु है, और क्षैतिज रेखा कौन सी है, यहाँ AC है। इसके साथ कितने डिग्री का उन्नयन कोण बना रहा है भाई, 60 डिग्री का उन्नयन कोण बना रहा है। यदि शिखर तक पहुंचने में 500 मीटर चलना पड़ता है। अब बेटा देखिएगा, इस ढलान के शिखर तक चले ना हम, मतलब C से शिखर बिंदु कौन सा है, B, C से B बिंदु तक चले ना, तो अपने को कितना मीटर चलना पड़ता है भाई, 500 मीटर चलना पड़ता है। तो अपने को ज्ञात करना है, तो पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो मान लिया पहाड़ी की ऊंचाई आ गई बेटा आपकी h मीटर, मैंने मान लिया कितना भाई, h मीटर। अब देखिए, माना पहाड़ी AB की ऊंचाई या पहाड़ी की ऊंचाई AB बराबर है h मीटर, ठीक है। वह पहाड़ी के ढलान की लंबाई बराबर है आपका 500 मीटर, और बेटा आपका उन्नयन कोण कितने का बन रहा है भाई, उन्नयन कोण BCA आपका बन रहा है, या ACB एक ही बात है, आपका बन रहा है 60 डिग्री का। अब याद कीजिए उस फार्मूले को, LAL/KKA, बिल्कुल इजी सा है भाई। यहाँ समकोण त्रिभुज कौन सा बन रहा है, त्रिभुज ABC में। अब जल्दी से देखिएगा, ये वाला लंब है और ये वाला कर्ण है। लंब और कर्ण किस में आता है भाई, पहले नंबर पे ही आता है, और पहले नंबर पे कौन सा आता है, साइन थीटा आता है। तो आपका यहाँ आ गया बेटा साइन थीटा। साइन थीटा बराबर लंब आपका देखिए कितना है भाई, h है, और कर्ण कितना है भाई, 500 है। अब थीटा की वैल्यू या सीधा ही लिख सकते हो, लंब देखिए क्या है बेटा, AB है, और कर्ण क्या है, BC है। आपका लंब हो गया AB और कर्ण हो गया BC। थीटा का मान बताइए कितना है, उन्नयन कोण कितने डिग्री का बन रहा है भाई, 60 डिग्री का, और AB कितना है भाई, h है, और BC कितना है, 500 है। अब जानते हो कि साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2, बराबर आ गया बेटा h/500। यहाँ मैंने क्या किया भाई, वज्र गुणा किया। अगर मैं यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ ना, तो आप मुझे बताएं, h को 2 से किया कितना आ गया आपका, 2h, और बराबर इसको इससे किया कितना आ गया बेटा, 500/3। तो h बराबर कितना आ गया आपका, 500/3/2। तो बेटा 2 से भाग दिया कितना आ गया, 250/3 मीटर। मतलब कि पहाड़ी की ऊंचाई की बात करूं तो कितना आ गया, 250/3 मीटर, जो कि आपका ऑप्शन सी दिया गया है। अब देखिए, ऐसे नहीं कभी मैं जो प्रश्न करवा रहा हूँ, यहाँ आपको ऑप्शन ABCD दिया गया है, आपने क्या किया कि भाई ठीक है, प्रश्न ये हो गया, सीधा उत्तर टिक लगा दिया कि इसका तो ऑप्शन क्या आ गया, C आ गया। अगर आप फेयर कॉपी में अच्छे से काम कर रहे हो तो प्रश्न को पूरा सॉल्व करना बेटा, ये ऐसे नहीं कि ABCD आ गया ऑप्शन, उसमें A लगा दिया, B लगा दिया, लिख दिया उसमें भाई इसमें तो C ऑप्शन आता है। नहीं, आपको पूरा सॉल्व करना है ये। हाँ, फिर भी अगर किसी को कोई डाउट आता है तो आप निश्चिंत होकर कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको 100% करवाऊंगा वो प्रश्न। और यहाँ मैं रेगुलर आपको 3, 4, 5 ही प्रश्न करवाता हूँ, ताकि बच्चों को ज़्यादा दिक्कत भी नहीं आई, और आप रेगुलर क्लास रखें,
आपको समझ में आएगा। अब देखिए समझ में आया कि नहीं। यहाँ सबसे पहले क्या, एक पहाड़ी है, पहाड़ी की ऊंचाई h मीटर है, पहाड़ी की ढलान है वो 500 मीटर की है, और यह ढलान के साथ उन्नयन कोण बन रहा है 60 डिग्री का, और अपने को ज्ञात करना है कि पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है। अब यहाँ देखिएगा ट्राइंगल लिया मैंने ABC, जो कि किसके इक्वल है भाई, साइन थीटा किसके बराबर होता है, AB बटे AC। तो यहाँ मैंने h का मान निकाल दिया और भाई h का मान आ गया आपका 250/√3 मीटर। यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखिएगा बेटा इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट वाला करवाएंगे। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है, आपका नेक्स्ट प्रश्न है बेटा, एक मीनार क्षैतिज समतल पर सीधी खड़ी हुई है। चलिएगा, एक ये क्षैतिज समतल है और उसके ऊपर एक मीनार एकदम सीधी खड़ी हुई है भाई। ये क्षैतिज समतल AB है और इस पर मीनार एकदम सीधी खड़ी हुई है, और मीनार कौन सी है भाई, AC है।